आज हम चर्चा करते हैं गणित के कक्षा 10 की गणित के चैप्टर 6.2 का 10वां प्रश्न है। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO। मतलब ये दिया हुआ है, यदि ऐसा है AO अपान BO बराबर CO अपान DO, तो प्रूफ करना है, दर्शाइए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। अब देखो, इसको हल करने के लिए अब हम यहाँ पे हल करते हैं। तो अब सबसे पहले देखिए, ये पूरा हल आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो एक हम ये चित्र बनाते हैं, एक चतुर्भुज बनाते हैं ABCD, और AC एक विकर्ण हो गया इसका, और एक विकर्ण हो गया ये BD। ये दो विकर्ण हो गए इसके। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं दिया क्या है। तो सबसे पहले दिया तो ये है कि AO, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO, ये दिया हुआ है। इसी को अब हम लेके चलते हैं। यहाँ दिया है AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO। अब देखो, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको प्रतिस्थापित करके AO बटे CO और BO बटे DO। यहाँ पे हमने ये चीज़ ये लिख दिया। इसी चीज़ से हमने ये चीज़ ये लिखा यहाँ पर, ये देखिए। इसको हम मान लेते हैं पहला समीकरण। अब देखिए, सिद्ध क्या करना है हमको। ABCD, देखिए लिखा है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज के लिए क्या आवश्यक है कि AB और CD समांतर होना चाहिए। कोई भी दो आमने सामने की भुजाएं समांतर होनी चाहिए। तो AB और CD ये समांतर होना चाहिए। तो यानी हमको सिद्ध करना है, इसके लिए समलंब चतुर्भुज होने के लिए हमको सबसे पहले क्या सिद्ध करना है कि AB और CD समांतर हैं, तभी हम कह सकते हैं कि समलंब चतुर्भुज है। तो ये देखिए, सिद्ध क्या करना है, AB समांतर DC, AB और DC ये समांतर है, ये हमको सिद्ध करना है। इसके लिए हम एक रचना करते हैं। रचना क्या करते हैं कि AB के समांतर हम एक OE रेखा खींच दिया, AB रेखा के समांतर, ये हमने रचना किया है ये। अब देखिए, आगे चलते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये देखिए ABC, ये त्रिभुज दिख रहा है। इस त्रिभुज से, ये इस त्रिभुज को अगर देखा जाए तो इसमें देखिए क्या है, AB, इस त्रिभुज में देखिए ABC में, तो ये क्या है कि AB रेखा जो है समांतर है OE के, चूंकि हमने खींचा है इसको अपने से। तो अब इसको हम लिख देते हैं ये AB जो है समांतर है OE के। इसको हम सब ये मान लेते हैं A, समीकरण A मान लेते हैं इसको। अब देखिए, अगर ये इस त्रिभुज की, देखिए थेल्स प्रमेय को ध्यान में रखिए, ये त्रिभुज है ABC। तो अब थेल्स प्रमेय है कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभक्त करती है। तो इस रेखा के समांतर अगर ये रेखा खींच दी गई तो इस रेखा को और इस रेखा को समान अनुपात में विभक्त करेगी। तो अब देखिए, समान अनुपात में अब विभक्त कैसे, यहाँ पर हम लिखेंगे उसको, OA समानुपात OC बराबर BE बटे CE, OA बटे OC और BE बटे EC, ये चीज़ हमने लिख दिया यहाँ। अब देखिए,
समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 देखिए क्या लिखा हुआ है। समीकरण 1 ये देखिए, ये दिख रहा है आपको समीकरण 1। तो समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 को भी देखिए और समीकरण इसको 2 को भी देखिए। समीकरण ये 2 है। तो अब यहाँ पे देखिए OA बटे OC और OA बटे OC, इसके बराबर ये भी है और इसके बराबर, माने ये OA बटे OC इसके भी बराबर है, OA बटे AC इसके भी बराबर है। तो यानी ये और ये दोनों बराबर हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं BO बटे DO बराबर BE बटे CE, ये आ गया। अब देखिए BO बटे DO, BO बटे DO। अब इस त्रिभुज की देखिए बात आ गई, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज। अब देखिए अनुपात इसका देखिए BO बटे DO और BE बटे EC। तो अगर ये रेखा जो है इन दो रेखाओं को समान अनुपात में विभक्त कर रही है तो निश्चित है कि ये रेखा और ये रेखा समांतर होगी। थेल्स प्रमेय की बात हम कर रहे हैं। देखिए इस त्रिभुज को देखिए अच्छे से। तो ये वाली रेखा जो है इस रेखा को और इस रेखा को समान अनुपात में विभक्त कर रही है। देखिए यहाँ पर BO अपान OD, BO अपान DO, और यहाँ पे देखिए BE अपान CE या EC। तो अगर इस त्रिभुज में ये वाली रेखा इसको और इसको समान अनुपात में विभक्त कर रही है तो इसके ये रेखा और ये रेखा समांतर होगी। तो हम लिख देते हैं कि ये रेखा OE समांतर, OE रेखा समांतर है DC के। यहाँ पर ये कहाँ तक देख लिए आप, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से फिर से देख लीजिए ये। तो समीकरण 1 और समीकरण 2, इससे क्या आ गया BO बटे DO, ये चीज़ समीकरण 1 और 2 से। अब देखिए वहीं पे अभी आगे बता रहे थे कि BO बटे DO और BE बटे CE। यहाँ पर देखिए BO बटे, पहले छिपा था तो यहाँ पर देखिए BO बटे DO और BE बटे EC। यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये चीज़ ये दिख रही है यहाँ पे, ये यहाँ पे। अब ये देखो अगर यहाँ पर यही है कि त्रिभुज, यहाँ पर ये देखिए इस रेखा का और इस रेखा को समानुपात में ये रेखा बांट रही है तो ये रेखा और इस रेखा, ये रेखा इस रेखा के समांतर होगी। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया कि OE जो है समांतर है DC के। थेल्स प्रमेय से ही है। अब इसको हमने मान लिया B, समीकरण B मान लिया। अब समीकरण A और B से देखिए, समीकरण A को देखिए ये और B को देखिए। तो समीकरण A और B को देखिए तो AB समांतर है OE के, AB समांतर है OE के और OE समांतर है DC के। तो क्या हो जाएगा, AB समांतर होगा DC के। यही हमको सिद्ध करना था। और जब OE AB समांतर DC अगर हमने सिद्ध कर दिया तो ये सिद्ध होता है कि समलंब चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो धन्यवाद। अगर आपको कहीं समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जैसे ही नोटिफिकेशन जाए वैसे ही आप उसको देख सकें और अपने मित्रों को शेयर कर सकें। थैंक यू सो मच।